हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय विपणन। मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। और यूनिट 5 का जो मैंने पहले भी और लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें निर्यात वित्त है और विदेशी व्यापार को प्रारंभ करते समय कौन कौन सी बातों का जो है ध्यान रखना होता है, कौन कौन से आवश्यक कदम उठाने होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगी निर्यात वित्त के अंतर्गत जो है प्रलेखों का वर्गीकरण जो अपना चल रहा था, उसमें आज जो है पार्ट 3 है। इसके पहले के 2 पार्ट आप देख लेंगे, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है कि जो निर्यात प्रलेख होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती है निर्यात व्यापार करते समय। एक तो आता है अपने को जब निर्यात करना है उस टाइम का मार्ग, और दूसरा होता है भुगतान करते समय कौन कौन से मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में वो सारी चीजें बताई थी। और सेकंड पार्ट में मैंने जो है आपको निर्यात प्रलेखों के वर्गीकरण के बारे में पहला प्रलेख, जो अपना पहला प्रलेख होता है वाणिज्यिक प्रलेख, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि परिवर्तन प्रलेख क्या होता है, जो कि निर्यात प्रलेख का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। यातायात प्रलेख क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, जो निर्यात प्रलेखों का वर्गीकरण है उसके अंतर्गत जो है यातायात प्रलेख जो है परिवहन प्रलेख है, ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। क्योंकि परिवहन प्रलेख को तैयार किए बिना जो है माल अपना दूसरे देशों में जो है प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो है जो परिवहन प्रलेख है उसमें जो है माल को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजना चाहते हैं, एक स्थान पर दूसरे स्थान में जो संबंध रखते हैं, उसके अंतर्गत ये इसमें जो जो प्रलेख तैयार किए जाते हैं उन सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि जहाजी बिल्टी है और कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, वे बिल है, अब तो ई वे बिल आ गया है, मार्ग बिल जिसको बोलते हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, देखिए वाणिज्यिक जो प्रलेख है उसके अंतर्गत मैंने आपको जो है 4 प्रकार के प्रलेखों के बारे में बताया था। एक तो आदेश बताया था, फिर जहाजी आदेश बताया था, वाणिज्यिक बीजक बताया था, और जो है पैकिंग लिस्ट बताया था। इसके बाद उसी कंडीशन में आगे बढ़ते हुए जो परिवहन प्रलेख है उसमें जो है सबसे पहला जो है प्रलेख होता है कप्तान की रसीद। ये जो कप्तान की रसीद होती है वो जहाज पर माल लद जाने के पश्चात जो है जहाज का जो कप्तान है वो ये रसीद को क्या करता है, जारी करता है। मतलब जब जहाज पर जो है माल अपना जो है चढ़ जाता है, तब जो है जहाज का कप्तान जो है इसके लिए एक रसीद क्या करता है, जारी करता है। और जो पोर्ट अधिकारी जहाज के मास्टर से क्या करते हैं, ये रसीद को ले लेते हैं, और वहां पर जो है बंदरगाह का शुल्क जो है वसूल करके उसे माल के प्रेषक को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। और माल का जो प्रेषक है वो कप्तान की इस रसीद को जो है जहाजी कंपनी को सौंप कर उसके बदले में क्या लेता है, जहाजी बिल्टी लेता है। जहाजी बिल्टी कौन स्वीकार करता है, जो माल को भेजने वाला है, निर्यातक है, वो क्या करता है, रसीद को दे करके क्या करता है, जहाजी बिल्टी अपने पास जो है ले लेता है। इसको मेट्स रिसिप्ट बोलते हैं, कप्तान की रसीद को। ये जो है प्रूफ होता है कि आपका माल जो है जहाज पर लद गया है और आगे जाने के लिए क्या है, तैयार है। ये जो है जहाजी बिल्टी होता है। इसके बाद जो है सेकंड स्टेप जो आता है पोत लादान बिल। ये जो
बिल ऑफ लैंडिंग है, पोत लादान बिल, जहाजी बिल्टी का ही एक प्रलेख है जो जहाजी कंपनी जो है इस बात का प्रमाण के रूप में जारी करता है कि उसमें जो वर्णित माल है वो जहाज पर क्या किया गया है, लाद दिया गया है, और ये वचन देता है उनको कि वो जो है जो प्रेषित है उसको क्या कर देगा, माल को सौंप देगा। देखिए ये बिल जो दे रहा है पोत लादान बिल, कौन दे रहा है, जहाजी बिल्टी का ही प्रलेख है जो क्या कर रहा है, जहाजी कंपनी जो है दे रही है कि उन्होंने क्या किया है, जहाज पर माल को लाद लिया है और वचन देता है कि ये जो है माल आपका किसको सौंप दिया जाएगा, आयातक को जो है माल सौंप दिया जाएगा। अब देखिए पोत लादान का जो उद्देश्य होता है, 3 उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य है कि ये जो दोनों के बीच क्या हो रहा है, अनुबंध हो रहा है, ये अनुबंध हो रहा है परिवहन अनुबंध, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेगा, आपका माल को ले जाएगा। और एक ये भी हो रहा है कि शिपिंग में जो है शिपिंग कंपनी ने माल को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। और तीसरा ये जो बिल होता है, ये पोत लादान जो बिल होता है, ये माल के स्वामित्व का क्या होता है, प्रतीक होता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि पोत लादान बिल जो है वैध रूप से जो है धारक को जो है गंतव्य स्थान पर माल प्राप्त करने का अधिकार होगा। जब ये बिल दिखाया जाएगा तब उनको क्या है, ये माल को प्राप्त करने का अधिकार जो है होगा। किसको होगा, आयातक को होगा। अब देखिए जो पोत लादान बिल जो बनाया जाता है उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं। जो पोत लादान बिल बनाते हैं उसमें एक तो निर्यातक का नाम और पूरा पता होगा, और जिस माल को जो है जहाज में ढोया गया है उस जहाज का पूरा नाम और जहाज का पूरा विवरण होगा, और कौन से बंदरगाह पर जो है माल को पहुंचाया जाना है उसका भी पूरा नाम होगा। और साथ ही साथ जो जिन्होंने भेजा है, प्रेषक है, उस व्यक्ति का नाम, जिन्होंने जो है जहाज के गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर क्या किया जाना है, जिसको सूचना दिया जाना है। तो ये सारी चीजें जो है पोत लादान बिल में लिखी जाती है, ये इसके कंटेंट है। अब देखिए जो पोत लादान बिल जो बनाया जाता है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो पोत लादान बिल बनाया जाता है, एक तो रहता है क्लीन बिल। इसका मतलब ये है कि साफ पोत लादान बिल में जो है जहाजी कंपनी जो है माल के त्रुटिपूर्ण ढंग से पैकिंग जो किए जाने का कोई उल्लेख उसमें नहीं पाता है। मतलब कि सारा पैकिंग बढ़िया साफ सुथरा ढंग से हुआ रहता है, और सभी आयातक जो है साफ पोत लादान क्या चाहते हैं, बिल चाहते हैं कि हमको जो है साफ सुथरा माल मिले। दूसरा होता है दूषित या वाक्यपूर्ण पोत लादान बिल। इसमें क्या होता है, यदि जो है जहाजी कंपनी को ये पता चलता है कि उसकी पैकिंग की दशा जो है वो खराब है, और पोत लादान बिल जो है इस तो क्या करती है, पोत लादान बिल पर जो है इस विषय पर क्या लिख देती है, टिप्पणी लिख देती है कि इसमें जो दूषित है वाक्यपूर्ण पोत लादान बिल उसको कहते हैं, जिस बिल पर क्या लिखा जाता है, टिप्पणी लिखी जाती है। और यदि निर्यातक जो है अनुबंध में स्पष्ट नहीं करता है तो आयातक क्या करता है, उस माल को जो है दूषित है बोल करके उसको स्वीकार नहीं करता है। इसके साथ ही एक बिल और आता है, व्यतीत पोत लादान बिल बोलते हैं जिसको। ये वो लादान बिल होती है जिसमें क्या होती है, जहाज के रवाना होने के पश्चात माल के गंतव्य बंदरगाह पर पहुंचने के पश्चात जो है उनको प्रस्तुत किया जाता है। और होता है स्थानांतरण पोत लादान बिल। तो ये जब जारी किया जाता है तब क्या होता है, जब माल जो है बाद में यात्रा के जो है दौरान जो है मान लो माल को क्या करना है, एक जहाज से दूसरे जहाज पर क्या करना है, लादा जाना है। तो इस दशा में जो है पहले वाहक को बाद में जो यात्रा कर रहे हैं उनको होने वाली क्षति के लिए, ताकि उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सके, उसके लिए जो स्थानांतरण पोत लादान बिल जो है वो जारी किया जाता है। और एक आता है परगामी जहाजी बिल्टिंग। तो ये तब जारी करते हैं जब माल को क्या किया जा रहा हो, एक जहाज से दूसरे जहाज में लादा जा रहा हो। तो इस प्रकार से जो है पोत लादान बिल जो है वो जारी किया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई जो है दुर्घटना या क्षति होने पर जो है उत्तरदायी ठहराया जा सके। इसके बाद देखिए कप्तान की रसीद और पोत लादान बिल के बाद आते हैं
हवाई यात्रा के कंडीशन में। एयरवे बिल बोलते हैं जिसको, हवाई यात्रा बिल। यदि जब माल जो है हवाई जहाज के थ्रू भेजा जा रहा हो, तब जो है वायुयान कंपनी जो है क्या करेगी, एक रसीद जारी करेगी कि माल जो है परिवहन के लिए हमको प्राप्त हो गया है। तो ऐसी रसीद को क्या बोला जाएगा, एयरवे बिल। जो पानी के जहाज के द्वारा जो रसीद तैयार की जाती है वो उसको कप्तान की रसीद बोलते हैं, और हवाई जहाज में जो तैयार की जाती है उसको एयरवे बिल कहा जाता है। तो एयरवे बिल जो है पोत लादान बिल के समान ही होता है, और वो माल के स्वामित्व का लेकिन प्रतीक नहीं होता है कि जब तक कि निर्यातक ने किसी और ढंग से माल को जो है प्राप्त करना सुनिश्चित न कर लिया गया हो, तब तक क्या होता है कि जो सीधा भेजा जाता है एयरवे बिल, तो वो क्या होता है, जोखिम पूर्ण होता है, क्योंकि हवाई कंपनी जो है बिना किसी औपचारिकता के जो है एयरवे बिल की जो है प्रस्तुति पर आयातक को क्या कर देगी, माल सौंप देगी। तो हवाई जहाज से माल भेजना जो है वो थोड़ा सा उसमें औपचारिकताएं कम होती है, तो भेजना इजी होता है। मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया है कि कौन सा जो है माध्यम अपना लिए अच्छा है, वो मैंने पहले के लेक्चर में आपको बता दिया है, तो वो लेक्चर देख लेंगे। और देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ है वो भी एयरवे बिल की जो है बहुत सारी कॉपियों में उसको तैयार करती है, ताकि जो है सबको और इसमें 3 कॉपी जो होती है उसको क्या माना जाएगा, मेन कॉपी, और बाकी क्या होगी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है। तो ये हो गया हवाई यात्रा। इसी के साथ साथ जो है यातायात प्रलेख जो तैयार किए जाते हैं, आजकल जो है निर्यात किया जाने वाला माल किस में होता है, लोहे के बड़े बड़े डिब्बों में जो है डालकर, जिसको अपन कंटेनर बोलते हैं, उसमें से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो कंटेनर ढोने के लिए जो परिवहन के कई प्रकार के जो साधनों का प्रयोग किया जाता है, पहले जो है सड़क के माध्यम से जो है बंदरगाह पर भेजा जाता है, और फिर वहां से जो है पानी के जहाजों पर लादा जाता है। फिर जब माल जो है गंतव्य बंदरगाह से जो है सड़क द्वारा आयातक के स्थान पर जो है कंटेनर डिपो पर जब भेजा जाता है, तो परिवहन की इस व्यवस्था को जो कहा जाता है उसको अंतरराष्ट्रीय बहुसाधन परिवहन कहते हैं, क्योंकि निर्यातक से जो माल किसी कंटेनर डिपो पर प्राप्त किया जाता है, और यहाँ पर जो है एक सम्मिलित यातायात प्रलेख जारी किया जाता है, जिसमें जो है माल के कंटेनर डिपो पर प्राप्ति से लेकर के गंतव्य स्थान तक के सारे जो कंटेनर डिपो की तक की यात्रा पूरी उसमें शामिल होती है, कि वो कंटेनर जो है कहाँ से कहाँ तक कहाँ कहाँ पहुंचा, फिर कहाँ से कैसे आया। तो ये जो कंटेनर का निरीक्षण कौन करता है, सीमा शुल्क अधिकारी, उसे जो है इंटरनेशनल जब यात्रा के लिए क्या कर देते हैं, उसको सील कर देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ तक तो परिवहन की बात हो गई, ये बिल जारी किया कप्तान के द्वारा, पोत लादान बिल, और हवाई जहाजों के द्वारा हवाई यात्रा एयरवे बिल। इसके बाद जो है माल प्रेषण सूचना, माल प्रेषण सूचना जो है माल के भेजने के बाद प्रेषण होने के पश्चात जो है निर्यातक आयातक को जो है माल प्रेषित की क्या करता है, सूचना देता है, जिसमें वो ये बतलाता है कि माल जो है किस नाम के जहाज से, हवाई जहाज से और किस उड़ान से जो है भेजा गया है, और जो है आपके स्थान पर कब तक पहुंचेगा। उसमें माल का जो है सारा विवरण, मात्रा, निर्यात आदेश, अनुबंध, ये सारी चीजें जो है उस पर लिखी होती है। और जो है माल प्रेषक की सूचना आयातक को जो है माल पहुंचने की सूचना के पहले ही एडवांस में क्या कर दिया जाता है,
दे दिया जाता है ताकि वह माल की सुपुर्दगी क्या कर ले, अपनी लेने की जो है व्यवस्था कर ले। भाई मान लो 4 दिन में, 5 दिन में या 15 दिन में आपका माल जो है पहुंचने वाला है, तो आपको जो है रखने के लिए, स्टोर करने के लिए भी अपनी व्यवस्था करनी होगी। इसलिए उनको जो है एडवांस में सूचना दे दी जाती है कि ये जहाज जो है इतने तारीख को रवाना होगा और इतने तारीख को पहुंचने की क्या है, संभावना है। और माल प्रेषण सूचना के साथ ही जहाजी बिल्टी की भी जो एक प्रति जो है, और जो मैंने आपको व्यापारिक प्रलेख बताए थे, व्यापारिक बीजक, इनवॉइस जो बिल है और पैकिंग सूची, वो भी उनको भेज दी जाती है। अब देखिए माल प्रेषण की सूचना अपन ने किसको दे दिया, निर्यातक को दे दिया। इसके साथ ही मूल स्थान का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यदि जो है किसी विशेष देश में निर्मित है वस्तु या कुछ उगाई गई वस्तु है, उसके जो आयात शुल्क है, सीमा शुल्क है, इन सारी चीजों में क्या करनी है, कुछ रियायत देनी है, तो फिर जो है आयातक है वो निर्यातक से जो है मूल स्थान का क्या करता है, प्रमाण पत्र भेजने को कहता है। अधिकतर देशों में जो है सीमा शुल्क अधिकारी जो है सीमा शुल्क की रियायत देने से पहले जो है क्या मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपका मूल स्थान का प्रमाण पत्र भेजिए, क्योंकि अधिकतर देशों में सीमा शुल्क अधिकारी यही मांगते हैं और उनको ये प्रस्तुत करने की मांग करते हैं उनको रियायत देने से पहले। तो ये जो प्रमाण पत्र है वो भी निर्यात करने वाला देश जो है निर्यात निरीक्षण एजेंसी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो जारी मूल स्थान का प्रमाण पत्र है वो उनको क्या करता है, भेजता है, ताकि जो है आयातक को जो है छूट मिल सके। सीमा शुल्क में रियायत के लिए जो है मूल स्थान का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिससे कि छूट मिल सके। ये 5 प्रकार के जो है परिवहन संबंधी प्रलेख हैं। कप्तान की रसीद, जिसको जहाजी बिल्टी के समान माना जाता है, पोत लादान बिल, हवाई यात्रा एयरवे बिल और माल प्रेषण की सूचना, ये जो है निर्यातक को देना होता है। और मूल स्थान का प्रमाण पत्र ये भी जो है निर्यातक को, आयातक को देना होता है जिससे कि वह छूट ले सके। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो है दूसरा जो है महत्वपूर्ण प्रलेख के बारे में बताया, जिसको अपन परिवहन प्रलेख करते हैं, क्योंकि जब माल अपना दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है, एक देश से दूसरे देश पर अपने को माल भेज रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार करना क्या होता है, जरूरी होता है। ये बिना डॉक्यूमेंट के जो है आपका माल जो है दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा जा सकता, नहीं पहुंचाया जा सकता। तो ये निर्यात प्रक्रिया का महत्वपूर्ण प्रलेख है। तो ये प्रलेखों को आपको जो है याद करना जरूरी है कि कौन कौन से परिवहन संबंधी प्रलेख है और कौन से वाणिज्य प्रलेख होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रलेख है उसके बारे में बताऊंगी। मुझे आशा है कि आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपके जो भी दिक्कत है उसको सॉल्यूशन कर सकूं। थैंक यू।